हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक चल रहा था जिसमें गॉस लॉ की ये थर्ड प्रूविंग हम लोग कराने जा रहे हैं। इस थर्ड प्रूविंग में क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स दे रहा है, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट क्या है, एट पॉइंट पी। तो इसमें क्या करेंगे, एट पॉइंट पी दो पॉइंट लेंगे, एक बिटवीन द प्लेट्स पॉइंट लेंगे और एक क्या लेंगे, आउटसाइड द प्लेट एक पॉइंट लेंगे। तो बिटवीन जो प्लेट पॉइंट है उसे पी और आउटसाइड साइड जो पॉइंट है उसे पी डैश नाम देंगे। फिर इसमें क्या होगा, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अगर ये पॉजिटिव है और हमें यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो हम इसे क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो अगर ये फर्स्ट वाली प्लेट के कारण अगर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस, मतलब इस साइड होगी। तो इस वजह से ये इवन की डायरेक्शन किधर साइड है, लेफ्ट टू राइट है। अब ऐसे E2 की डायरेक्शन निकालते हैं, माइनस है और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे अगर हम प्लस ले ले तो प्लस से माइनस साइड डायरेक्शन हो जाएगी। तो E2 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। फिर इस P डैश पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर फर्स्ट वाली प्लेट के थ्रू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाली प्लेट के थ्रू निकाल रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर तरफ होगी, प्लस से माइनस, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी। और ये माइनस और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से किधर तरफ जाती है, नेगेटिव तरफ। तो E2 की डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो अगर हम एट पॉइंट P पर निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट हमने निकाला था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E1 की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी और E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर ये आ जाएगा। इन बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब अगर हम लोग एट पॉइंट P डैश निकाले, मतलब आउटसाइड द प्लेट्स निकाले, तो दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या करेंगे, इसको माइनस करा देंगे। अब दोनों की वैल्यू सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कट के। इसका मतलब क्या है कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स दी होंगी तो उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उनके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।